अक्सर लड़के वालों से सुनने को मिलता है कि हमारी समाज में बड़ी प्रेस्टीज है, कार मिलनी चाहिए। दहेज प्रथा कोई पाप नहीं है। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, कई घरों पर दहेज को लेकर बहुत कलेश देखा गया है। कृपया इसके बारे में मार्गदर्शन कीजिए। दहेज अक्सर लोगों के मुंह से सुना है, दहेज एक दानव है, दहेज राक्षस है, इसने कई परिवार खत्म कर दिए हैं। कलेश का कारण दहेज है। बड़ी साधारण सी बात कहूंगा कि घर पर कोई मेहमान रहकर जाता है तो जब वो लौटता है उसको कोई 10, 20, 50 रुपए हम दे देते हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने रिलेशन के अनुसार लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ देते हैं। मंदिर में लोग जाते हैं, वापस लौटते हैं तो उसको भी कोई ना कोई प्रसाद देकर भेजा जाता है। यानी कभी भी घर से कोई आदमी खाली हाथ ना जाए। और जो बेटी अपने परिवार में 20 साल, 25 साल, 30 साल रही है, उसको घर से खाली हाथ विदा कर देना, ये मेरे गले बात नहीं उतरती। लेकिन बात आ जाती है, दहेज प्रथा बुरी है, राक्षस है, ये पाप है, ये दोष है, इसमें अवगुण है। अगर ये पाप है तो राजा जनक ने भी पाप किया था। जानकी के विवाह में रामचरितमानस में पढ़िए, राजा जनक ने क्या क्या नहीं दिया था। और फिर एक और प्रसंग, हमारे भगवान शंकर भोले भंडारी हैं, शमशान वासी हैं, दिगंबर हैं, उनको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन राजा हिमाचल ने जब पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ किया था तो उन्होंने भी ना जाने कितना और पर्टिकुलर शब्द लिखकर दहेज दिया। तो इसका मतलब उन्होंने भी पाप किया था, उन्होंने भी राक्षस को न्योता दिया था। दहेज प्रथा कोई पाप नहीं है, लेकिन बुराई कहां पर है? जिस समय वर पक्ष वालों का लोभ और वधु पक्ष वालों का अहंकार, ये दो चीजें काम करती हैं ना, तो दहेज एक राक्षस बन जाता है। अक्सर लड़के वालों से सुनने को मिलता है कि हमारी समाज में बड़ी प्रेस्टीज है, कार मिलनी चाहिए। मैं कह रहा हूं, आपकी अगर प्रेस्टीज है, आपको शर्म आनी चाहिए कार मांगते हुए। आपकी अगर इतनी प्रेस्टीज है तो आपको खुद कार खरीद कर खड़ी करनी चाहिए। और जब जब लड़के वाले लड़की वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जब विचार में यह होता है कि अपने आप को ऊंचा साबित करना है, तो कलेश का कारण होता है। लड़की वाले जिस समय उनके मन में अहंकार होता है कि हमने लड़के वालों को पैसे से तोल दिया है, याद रखना, कभी भी आप अपनी बेटी को पैसा देकर, धन दौलत देकर कभी भी कोई सुखी नहीं कर सकता। कोई भी लड़की का घर नहीं बसा सकता। बेटी को अपने सामर्थ्य अनुसार आप उपहार दे रहे हैं उसकी विदाई पर, इसमें अहंकार मत रखिए। और लड़के वाले कभी भी लोभ मत रखिए। लड़के वालों का लोभ, लड़की वालों का अहंकार, ये जब टकराता है तो याद रखना वो राक्षस बन जाता है। अहंकार है ही राक्षस, लोभ है ही राक्षस, नाम दे दिया दहेज राक्षस है। जिस समय राजा जनक ने राजा दशरथ को भगवान श्री रामचंद्र और सीता जी के विवाह पर यह सारा दहेज दिया तो क्या कहा था? मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, हम निर्धन लोग हैं, इस बच्चे को अपने परिवार की टहलनी समझकर रख लेना। और राजा दशरथ चुप गए थे। हमेशा देने वाला नहीं, लेने वाला छोटा होता है। हम आपसे ले रहे हैं, हमने बेटी को लिया है। तो दोनों के जो संस्कार थे उन्होंने आनंद दिया। लेकिन राजा जनक इतना कुछ दौलत देने के बाद भी हाथी, घोड़े,
सेवादार सोना चांदी हीरा मोती पलंग पावड़े देने के बाद भी क्या सुख दे सके? नहीं। तो दोष दहेज को मत दीजिए। मैं तो ये कहूंगा, लड़की वाले जिन्होंने अपनी बेटी दे दी, उन्होंने सब कुछ दे दिया, और लड़की वालों को कभी लड़की के विवाह के लिए कर्जा नहीं उठाना चाहिए। ऐसी जगह पर विवाह करना ही नहीं चाहिए कि जहां पर कोई डिमांड हो। और लड़के वालों को यह विचार करना चाहिए, अगर हमारे में सामर्थ्य होगा, हम अपनी इज्जत खुद बनाएंगे। कई बार विवाह में देखने पर भी आता है। मैं एक विवाह में खड़ा था, वहां पर लड़की वालों के घर पर कुछ सामान थोड़ा सा कम पड़ गया। तो क्या किया, लड़के के भाई ने चुपचाप थोड़े से पैसे दिए अपने मित्र को कि जाओ ये सामान जल्दी बाहर से जाकर लेकर आओ, और लड़की वालों को पता भी ना चले, क्योंकि अब ये हमारे समधी हैं। अगर समधी को नीचा दिखाया गया तो समझो हम भी नीच आदमी हैं। ऐसी महान विचारधारा अगर लड़के वालों में होगी तो कभी कलेश नहीं होगा। अतः दहेज को दोष मत दीजिए, मानसिकता को दोष दीजिए। अहंकार और लोभ, एक दूसरे को नीचा दिखाना, अपने आप को बड़ा धनवान साबित करना, जहां पर यह मानसिकता होगी वहां पर सिर्फ दहेज नहीं, वहां पर सिर्फ विवाह नहीं, वहां पर उस आदमी के जीवन में कभी भी शांति नहीं हो सकती है। बेटी लेने वाले और बेटी को देने वाले दोनों आपस में प्रेम रखिए। माँ बाप दोनों परिवार एक दूसरे के साथ मिलते रहिए। सिर्फ लड़की को लड़के वालों को देकर भूल मत जाइए। लड़के वाले प्रयास करें कि लड़की को अलग अलग प्रकार के ताने देकर उसको नीचा साबित करने की कोशिश मत कीजिए। लड़की भूखी रह सकती है, लेकिन अपने पिता के लिए, अपने भाई के लिए वो छोटे शब्द सुनकर राजी नहीं होती है। कलेश के कारण अलग होते हैं, जिसको दहेज का नाम दे दिया जाता है। आज कई बार लड़की वाले भी जिस समय पर घर पे एडजस्टमेंट नहीं होती तो एक ही बात कह देते हैं कि लड़के वाले दहेज मांग रहे हैं। अपनी मानसिकता ठीक कीजिए, अपनी विचारधारा ठीक कीजिए, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट रखिए, समझौता कीजिए, झुक जाइए। कहते हैं कहने वाले का क्या जाता है, मैं कहता हूँ सहने वाले का क्या जाता है। जो आदमी सहनशीलता रखेगा, जो पेशेंस रखेगा, देखना उसके जीवन में आनंद होगा। दहेज कलेश नहीं, राक्षस अहंकार, राक्षस दूसरे को नीचा दिखाना, राक्षस लोभ है। ओम नमः।